आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट मेथड से किस तरह निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इसके हैं x2, y2 और इसके हैं x3, y3। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो आपसे कहा जाए कि इस ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड कीजिए बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में 1/2 लगता है। तो पहले आप लिखिए 1/2 डिटर्मिनेंट, लिखिए x1, x2, x3, y1, y2, y3। अब देखिए, ये स्क्वायर नहीं हुआ, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो 3 हो गई और नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया। तो एक कॉलम की जरूरत और है, लेकिन हम जीरो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जीरो डालने पर ऑल ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या डालते हैं? 1। ये आपका फार्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 x1, x2, x3 फर्स्ट कॉलम, y1, y2, y3 सेकंड कॉलम और 1, 1, 1 थर्ड कॉलम। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are फर्स्ट। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट दिया है -3, 0, -3, 0, 3, 0 एंड 5, 1। इस तरह आपको दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है? -3, 0, फिर दिया है 3, 0, फिर दिया हुआ है 5, 1। तो आपको क्या चाहिए? आपको निकालने के लिए चाहिए x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ओके, तो हम इसको इसी ऑर्डर में मान लेते हैं कि लेट x1 इज इक्वल्स टू -3। तो -3 के साथ 0 है, तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। x2 इक्वल्स टू 3, तो y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। और x3 इक्वल्स टू 5, तो y3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारा? तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। पहले लिखेंगे 1/2 इन डिटर्मिनेंट। x1 है हमारा -3, x2 है 3 और x3 है 5, y1 है 0, y2 है 0 एंड y3 है 1 और लास्ट कॉलम हमारा होता है 1, 1, 1। ओके, फिर शुरू में हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना हो, तो हम वो रो या कॉलम पकड़ें जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हों। तो यहाँ पर आपका C1 में नंबर, C2 में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो एक्सपेंड अलोंग C2। ओके,
तो क्या हो जाएगा 1/2 0, तो 0 बाहर होगा तो अंदर भी 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जी माइनस, पहला टर्म 0 आएगा, प्लस दूसरा टर्म 0 आएगा, और तीसरा क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ आप लिखेंगे -1, और अंदर क्या बचेगा आपका, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, यानी -3 3 1 1। क्लियर? जो 0 हो जाएंगे वो आप छोड़ भी सकते हैं, हम ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन 0 डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए 1/2, यहां -1 है, अंदर क्या बनेगा -3 × 1 यानी -3, -3 × 1 -3, क्या हो जाएगा -6, 1/2 -1 × -6, तो 1/2 × 6, 2 3 जा 6, यानी 3 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है वर्टिसेस आर सेकेंड 2,7 1,1 एंड 10,8। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। क्लियर? देखिए आप फिर सेम प्रोसेस में चलेंगे कि लेट x1 इज इक्वल्स टू 2, देन y1 क्या हो जाएगा 7, x2 इज इक्वल्स टू 1, तो y2 क्या हो जाएगा 1, x3 इज इक्वल्स टू 10, देन y3 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? फार्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, पहले हमको क्या लिखना है 1/2, फिर हमको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करनी है x1 y1 के टर्म में, तो x1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2, x2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, x3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 10, y1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 7, y2 की जगह पर हम लिखेंगे 1, और y3 की जगह पर हम लिखेंगे 8, और थर्ड कॉलम हमको क्या बनाना है 1 1 1। क्लियर? अब देखिए इसमें कहीं पर भी 0 नहीं है, नहीं ना, तो हम किसी के अलावा भी एक्सपेंड कर लें, तो एक्सपेंड अलोंग R1। तो जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 1/2, जो कि बाहर है, अंदर हम 2 लेंगे तो 2 7 1 वाली रो चली जाएगी, 2 1 10 वाली कॉलम चली जाएगी, तो बचेगा हमारे पास 1 1 8 1। और पहले हम क्या लिखेंगे 2, अंदर लिखेंगे 1 1 8 1। सेकेंड फिर हम आएंगे 7 पे, 7 के साथ हमारे पास क्या लगेगा -7, तो ये वाला चला जाएगा और ये चला जाएगा, यानी 1 10 1 1 1 10 1 1, फिर प्लस 1, और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 1 10 1 8 1 10 1 8। क्लियर? अब क्या करना है, जैसे इसको हम ओपन करते थे, यानी कि 1/2 2 1 × 1 यानी कि 1, और -8 -7 1 × 1 1 -10 प्लस 1 1 × 8 8 -10। ओके, अब देखिए क्या बचेगा 1/2 -7 यानी 2 × -7 -7 × -9 प्लस 1 × -2,
आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या मिल आएगा हमारे पास 1/2 माइनस 14 प्लस 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/2 63 में से 2 गया बचा 61, 60 में से 14 गया बचा 46, 47 क्लियर 47। तो ये क्या हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपको किसी एक कोऑर्डिनेट में एक मिस कर देगा और आपको एरिया दे देगा और तब आपसे वैल्यू पूछ लेगा उसकी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, if the area of a triangle with vertices -3, 0, 3, 0 and 0, k is, and 0, k is है आपका 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। क्लियर। अब ये k कहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इसी तरह हम मान लेते हैं कि लेट, अब सबसे पहले हमें दिया गया -3, 0, तो x1 इक्वल्स टू हमने माना -3 एंड y1 हमारा हो गया 0, x2 हमारा हो गया 3 एंड y2 हमारा हो गया 0 एंड x3 हमारा हो गया 0 एंड y3 इक्वल्स टू k। क्लियर। और एरिया, तो फार्मूला क्या होता है, सिंस द एरिया इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1। क्लियर। अब हम वैल्यू पुट अप करना अगर शुरू करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 9, यहाँ हम रखेंगे 1/2, इन अंदर हम क्या करेंगे x1 की जगह रखेंगे -3, यहाँ पर 3 और फिर 0, फिर 0 0 k और फिर 1 1 1। ओके। तो अब एक काम करते हैं, पहले 2 को इधर ले आते हैं। तो 2 जब इधर आएगा तो 9 में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी के भी अलॉन्ग कर लेते हैं। तो C1 के अगर C2 के अलॉन्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 प्लस 0 माइनस, क्योंकि देखिए प्लस माइनस प्लस चलता है तो माइनस प्लस माइनस चलता है, ठीक है। तो माइनस, और जब इसको लेंगे तो हमारे पास बाहर क्या मिलेगा, k मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, ये ढक गया ये ढक गया, यानी -3 3 1 1। क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 18, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 हटा देंगे, -k, -3 × 1 हो जाएगा -3 और -3। क्लियर। तो अंदर आ जाएगा हमारा -6। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू -k और ब्रैकेट में -6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो 18 इज इक्वल्स टू 6k। तो यहाँ से इम्प्लाइड दैट k इक्वल्स टू 18/6, 6 3 जा 18। तो आंसर क्या हो गया कि k इक्वल्स टू
3। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, एनी डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 2 - 6 2 - 6 2, -6 5, 4 and k, 4 and k, 4 is 35 square unit. Find the values of k. ओके, सेम प्रोसेस है, फिर से करते हैं। लेट x1 इक्वल्स टू 2 एंड y1 इक्वल्स टू -6, x2 इक्वल्स टू 5, y2 इक्वल्स टू 4, x3 इक्वल्स टू k, y3 इक्वल्स टू 4 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको गिवन है वो क्या है? ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? फार्मूला अप्लाई करते हैं और फार्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डेल्टा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 35 इज इक्वल्स टू 1/2 इनडिटर्मिनेंट x1 की जगह पर हम लिखेंगे 2, 5 k और y1 की जगह पर हम लिखेंगे -6, 4, 4, 1, 1, 1। ठीक, 2 को हम इधर लेके आएंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। फिर एक्सपेंड कर दें अगर हम R1 के अलांग तो क्या हो जाएगा? 2, ये गया बचा 4, 4, 1, 1। ठीक, -6 ये गया यानी कि 5 k 1, 1, फिर +1 और ये क्या बचा? 5 k 4, 4। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 4 - 4, यहाँ 4 और फिर माइनस और 4 × 4, माइनस ये हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -k +1, 1 को छोड़ देते हैं तो 20 - 4k। इधर हमारा क्या चल रहा है? 70। क्या चल रहा है? 70। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, 4 - 4 0। 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा? 70 इक्वल्स टू 6 × 5 = 30 -6k +20 -4k। -6k और 4k आपस में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -10k और 30 और 20 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 50। तो हमारे पास क्या मिला हमें? 70 इज इक्वल्स टू 50 - 10k। अब क्या किया जाए? 50 को उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? या 10k को उठा के इधर ले आते हैं और 70 को उठा के उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 10k इक्वल्स टू 50 - 70। तो कितना हो जाएगा? 10k इज इक्वल्स टू -20, देन k इक्वल्स टू -20/10 यानी इक्वल्स टू -2। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। चलिए, 2 चीजें आपने पढ़ ली, एक एरिया निकाला कैसे जाएगा और दूसरा अगर एरिया दिया गया है
और किसी पॉइंट को निकालना है, पॉइंट में किसी वैल्यू को निकालना है तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपके पास अगली कंडीशन आती है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट एक लाइन में होते हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? तब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तब ट्राइंगल नहीं बनेगा। और जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? जीरो हो जाएगा। यानी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है कि जहां पर तीनों पॉइंट से बनने वाले एरिया का ट्राइंगल का एरिया जीरो हो जाए, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो हम यहां से हमको क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता है। तो अगर मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तब आप क्या कर सकते हैं? तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। मतलब कि डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है, तो मानी बात है कि यही वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो हमारी कंडीशन क्या निकल के आई कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारी ये कंडीशन निकल के आ गई और ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर हमको कहीं भी प्रूफ करना होगा कि वो कोलिनियर है तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे और इक्वल्स टू जीरो ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं। सो दैट क्वेश्चन है points a comma b plus c b comma c plus a and c comma a plus b आर कोलिनियर। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक, तो देखिए हमने आपसे बताया अगर ये कोलिनियर हैं तो इनके थ्रू जो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो जीरो आना चाहिए, तो यानी कि हम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में वैल्यू रख दें और उसको अगर जीरो आ जाता है तो हमारे कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो एरिया ऑफ वो निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? x1 चाहिए। तो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा a और y1 इक्वल्स टू हो जाएगा b प्लस c। x2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? b और y2 इक्वल्स टू हो जाएगा c प्लस a।
और x3 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा c एंड y3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b। क्लियर? उसके बाद देखिए अब कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है, x1 x2 y3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो हम रखते हैं x1 की जगह पर a b c, b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में होती तो आप उससे इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक। लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं है तो यानी कि एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक। तो इक्वल्स टू हमने लिखा a, अंदर हमारे पास बचा c प्लस a 1 a प्लस b 1 माइनस ब्रैकेट में हमने लिखा b प्लस c। अब हमारे पास क्या बचा b c 1 1 प्लस 1। अब क्या बचा हमारे पास b c प्लस a c a प्लस b। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू a ब्रैकेट में क्या आएगा c प्लस a इंटू 1। तो c प्लस a इंटू 1 करेंगे तो c प्लस a आएगा, तो c प्लस a बीच में हमने लगाया माइनस, a प्लस b से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b आएगा। क्लियर? माइनस यहाँ b प्लस c लिखा रहने देते हैं, अंदर क्या होगा b माइनस c। क्लियर? प्लस यहाँ क्या होगा b का मल्टीप्लाई अगर a प्लस b में करोगे तो b इंटू ए हो जाएगा ए बी और b प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आपका क्या लगेगा माइनस, और c का करोगे तो c स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक? क्लियर? अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो देखो a c प्लस ए माइनस है, अंदर के साइन चेंज करोगे माइनस ए माइनस बी, b प्लस सी और b माइनस सी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक? यहां पर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ओके, यहां देखिए यहां पर ए कट गया और ए से हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए सी माइनस ए बी। यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए ए सी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, कट गया, कट के जीरो हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी कट के जीरो हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कट के जीरो हो गया, और ये सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ये भी कट गया, इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स 2 माइनस 3 2 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 एंड 0 4 एंड 0 4 आर कोलिनियर then find the value of lambda, then find the value of lambda। देखिए कंडीशन वही है कि अगर तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं
तो उनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो 0 होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो डिटर्मिनेंट का पोर्शन होता है 1/2 के अलावा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट x1 इक्वल्स टू 2, तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा -3, x2 इक्वल्स टू लेमडा, y2 इक्वल्स टू -1, x3 equals to 0 and y3 equals to 4. Since points are collinear, ठीक, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें क्या करना है, देन x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equals to 0। ओके, वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। इम्प्लाइड दैट x1 की जगह हम क्या लिखेंगे 2, x2 की जगह क्या लिखेंगे लेमडा, x3 की जगह क्या लिखेंगे 0, y1 की जगह क्या लिखेंगे -3, y2 की जगह क्या लिखेंगे -1, y3 की जगह क्या लिखेंगे 4, 1 1 1, हम इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे 0। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलॉन्ग R1, एक्सपेंड अलॉन्ग R1। ठीक, तो बाहर क्या आएगा 2 आएगा और हमारे पास क्या बचेगा -1 4 1 1, -1 4 1 1, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे तो -3 लिखेंगे, ये गायब कर देंगे, यहाँ लिखेंगे लेमडा, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1, फिर +1 लगाएंगे और ये अब गायब हो जाएंगे, लेमडा 0 -1 4। क्लियर, अब इक्वल्स टू 0। अब देखिए -1 इंटू 1 -1, यानी कि 2 इन ब्रैकेट -1 इंटू 1 -1 एंड -1 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, अंदर क्या बचेगा लेमडा इंटू 1 -0, तो लेमडा -0, देन +1 छोड़ देते हैं, लेमडा इंटू 4 4 लेमडा प्लस 4 लेमडा -0 इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब देखिए -1 -4 -5, यानी कि 2 इंटू -5 प्लस 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0, देन ये क्या हो जाएगा -10 प्लस 7 लेमडा, 7 लेमडा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 लेमडा इक्वल्स टू 10, देन लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 10/7। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए। एक टाइप और बचा है, वो भी देख लीजिए, इससे रिलेटेड टॉपिक आपके फिनिश। अब अगर आपको इक्वेशन पूछ ले लाइन की तो आप कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, थ्रू 2 पॉइंट्स, थ्रू 2 points by determinant मेथड। देखिए ये आपकी एक लाइन है मान लीजिए, ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके पॉइंट दिए हैं x1, y1 और इसके पॉइंट दिए हैं x2, y2। ठीक, दिए हुए हैं।
इस पे हमको निकालना है कि डिटर्मिनेंट, अब या तो डिटर्मिनेंट 2/2 की बने या 3/3 की बने, ठीक। तो समझिए जब इक्वेशन बनेगी तो उसमें एक टर्म और होगा x और y का। जैसे लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो, 4x + 3y। अब यहाँ पर अगर उसने तुमको x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू दे दी तो xy तो होगा नहीं इसमें, यानी एक चीज और जोड़नी है x और y, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, आप पहले लिखेंगे x फिर लिखेंगे y, ठीक। x के नीचे आप लिखेंगे x1 x2 और y के नीचे आप लिखेंगे y1 y2 और तीसरा कॉलम हमेशा क्या बनना है, 1 1 1 और =0। ये आपका फार्मूला हो गया, नहीं है कोलिनियरिटी वाला फार्मूला हो गया। उसमें क्या था कि 0 आता है तो कोलिनियर है, इसमें आपको =0 करके चलना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ line joining 2, 3 and -1, 2 using determinant मेथड। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये पेपर क्वेश्चन में आता है तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का फार्मूला y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1 पढ़ा था। बहुत से बच्चे उस तरह लगा देते हैं, तो अगर आप उस तरह लगा देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो आपको मेथड कौन सा यूज करना है, डिटर्मिनेंट का ही मेथड आपको यूज करना है। क्लियर। तो देखिए हम यहां पहले लेट कर लेते हैं, लेट x1 = 2 तो y1 कितना हो जाएगा 3, x2 = -1 एंड y2 = 2। क्लियर। फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x के आते ही x1 की वैल्यू रखो 2 और x2 की वैल्यू रखो -1, ठीक। और फिर इधर y के नीचे वैल्यू रखो 3 एंड 2, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 1 1 1। क्लियर, =0। ओके। अब देखिए यहां आपको एक्सपेंड जो करना है वो आपको R1 के ही अलॉन्ग एक्सटेंड कर देना है, एक्सपेंड along R1। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइड दैट आप लिखेंगे x, क्या बचेगा आपके पास 3 2 1 1 माइनस y, क्या बचेगा आपके पास 2 -1 1 1 प्लस यहां हम लिखेंगे 1, ये चला जाएगा 2 3 -1 2 =0। यहां देखिए 3 1 जा 3, x ब्रैकेट में आएगा 3 - 2, यहां -y 2 1 जा 2 -1। क्लियर। +1 चला जाएगा 2 2 जा 4 और +3 =0। क्लियर। 3 - 1 1 x हो जाएगा तो ये x 2 + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3y + 7 =0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके। क्लियर। ये भी टॉपिक क्लियर। एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज इस पे लग जाएगी।